दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पोलिनोमियल का पार्ट 4 वीडियो है। ये दो क्वेश्चनों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। आप इन दोनों की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 4 वीडियो है पोलिनोमियल इक्वेशन का। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो, जिसका सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो गिवन है। आल्सो फाइंड्स इट्स जीरो, और इसकी जीरो भी निकालो। यानी कहता है सम ऑफ द जीरोज दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है। यानी कि इससे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप इसके फैक्टर बनाओगे। जो फैक्टर बना के जो दो फैक्टर आएंगे उसको वो जीरो बोल रहा है, यानी कि उसकी वो वैल्यू बोल रहा है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम ऑफ द जीरोज दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है। यानी कि मुझे सम ऑफ द जीरोज √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3/2 दे रखा है। ये मुझे दो चीजें दे रखी हैं। अब मेरे पास इसकी इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है कि k इंटू में एक्स स्केयर माइनस में सम ऑफ द जीरोज इंटू में एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस तरह से हम इस फॉर्मूला, हमें ये गिवन है आपकी बुक के अंदर कि जब जब आपको सम ऑफ द जीरो दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा होगा, तो उसकी वैल्यू से हम पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू √2 यहाँ पुट कर दी और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -3/2 यहाँ पुट कर दी। मैंने यहाँ पुट करने के बाद मैंने इसको के को ऐसे का ऐसे बाहर रखा। आप के को बाहर रखिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे, आप एलसीएम लोगे तो ये 2 एलसीएम आएगा तो 2x स्केयर हो जाएगा, माइनस का 2√2x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा और 2 बाहर चला जाएगा। जो इसके डिवाइड में होगा ना वो बाहर चला जाएगा, यानी k/2 को मैंने बाहर ही रखा हुआ है। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की हेल्प से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब आपको फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाने हैं, देखो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है -6x²। और यानी कि रूट -2√2x के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास -6x² आए और जिनकी एडिशन करें तो -2√2x आए। तो इस तरह के इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर है वो हमारे पास स्प्लिट करके ये दो फैक्टर बनते हैं कि हमारे पास ये दो फैक्टर बनते हैं क्या, -3√2x प्लस में √2x। यानी कि एक ये हमारे पास फैक्टर बनता है और एक हमारे पास ये फैक्टर बनता है। ये दोनों के दोनों फैक्टर बनते हैं। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -6x² आता है और इन दोनों की एडिशन करता हूं तो मेरे पास -2√2x आता है। आप क्या करो, अब इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल अगले स्टेप में इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या लोगे, √2x, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू में √2। तो एक √2 बाहर मैंने कॉमन ले लिया और एक x मैंने कॉमन ले लिया और ये रूट बाहर कॉमन आ गया, ये भी x कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये इसमें विद्यमान है, ठीक है। तो मैंने ये कॉमन लिया तो अंदर रह गया इसके नाम का 2√x माइनस में 3। इसमें से प्लस, यानी कि इसमें से जो ये है +1 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया हमारे पास, ये रह गया। अब इस दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर √2x माइनस में 3 और √2x माइनस में 3 दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन मैंने बाहर ले लिया तो अंदर रह गया √2x प्लस में 1, ये अंदर रह गया। यानी कि ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसको और इसको दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, ये तो जीरो हो ही जाएगा। तो इसको जीरो के इक्वल रख दो और इसको जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड हो गई, 3 इधर ट्रांसपोज होकर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3√2 हो जाएगा और इसके बाद इसको आप ट्रांसपोज करके इधर लेके आओगे, -1 हो जाएगा तो x की वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। यानी कि ये दो वैल्यू मेरे पास, दो फैक्टर मेरे पास आ गए जो उसने क्वेश्चन पूछ रखा था। इसको फैक्टर भी बोल सकता है, इसको जीरोज भी बोल सकता है। उसने ये बोला था कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है, तो उसकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसकी जीरोज फाइंड आउट करिए। तो मैंने उसकी दोनों की दोनों ये जीरो मैंने फाइंड आउट कर दी। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वो जीरो है, इस पोलिनोमियल की जीरोज है, सेटिस्फाई द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कीजिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये मेरे को रिलेशन सेटिस्फाई करना है और फाइंड द वैल्यू के निकालनी है, मुझे के निकालनी है। इसकी हेल्प से मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, ये ए होता है, ये इसका कोफिशिएंट बी होता है और ये सी होता है। ये एक्स का स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है के होती है उसको सी बोलते हैं। यानी कि हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो अल्फा प्लस में बीटा होता है -b/a।
तो माइनस बी बाई में ए की माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 पुट कर दिया बाई में 2, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू सी बाई में के बाई में 2, ये वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे को ये रिलेशन गिवन है, तो मैंने ये रिलेशन ऐसे कैसे लिखा, 21 बाई में 4, मैंने ये ऐसे कैसे लिखा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस में बीटा का स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा, वहां मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने 4 फॉर्मूले डिस्क्राइब किए थे, जहां लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वो मेरी पिछली वीडियो आप जरूर देखना, उसकी हेल्प यहाँ आप लोगे। इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया, इसको मैंने ऐसा ऐसा लिख लिया, ऐसा ऐसा लिख लिया, और साथ में अल्फा डॉट बीटा लिख लिया इज इक्वल टू ये ऐसे कैसे लिख लिया। अब क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू है, तो माइनस 5 बाई में 2 का स्केयर रूट, इसमें से ये चला जाएगा, इसमें से ये चला जाएगा, तो माइनस अल्फा बीटा बच जाएगा इज इक्वल टू 21। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी मेरे पास है के बाई में 2, मैंने के बाई में 2 पुट कर दी। इसका मैं स्केयर करूंगा तो 25 बाई में 4 आ जाएगा। ये इसको मैं इस साइड ट्रांसपोज करके ले आया और इसको मैं उधर लेके चला गया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब मैंने इसका फर्दर एलसीएम लिया, 4 इसका एलसीएम आ गया। अब 25 में से अगर 21 जाएगा तो 4 बाई 4 ही बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिखा होता, तो यानी कि 1 आ गया, यानी कि 1 बाई 1। इधर के बाई में 2 इज इक्वल टू 1 बाई में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी के की वैल्यू 2 जब जब होगी इस इक्वेशन के अंदर, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर, तब तब ये रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, यानी कि इसकी वैल्यू 21/4 आएगी जब जब के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसलिए उसने हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये रिलेशन गिवन है, हमने सम ऑफ द रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू जो आई वो मैंने जो इसको पहले ब्रेक भी किया है, ए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूं, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, पहले इसको ऐसा लिखा और लिखने के बाद ये ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो मेरे को गिवन है वो मैंने यहाँ पुट कर दी, इसमें से ये गया तो माइनस अल्फा बीटा हुआ, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी के बाई में 2, तो और इसको मैंने सोल्व कर दिया, यानी कि के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो था पॉलिनोमियल इक्वेशन का, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। आप इस वीडियो को खुद भी देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।